Assalamu alaikum dear student. This is Nyasen. Dear student, today we are going to discuss future indefinite tense. So before discussing future indefinite tense in detail, I would like to share with you the identification of future indefinite tense. Dear student, in future indefinite tense, उर्दू फिक्रे के आखिर में गा गी गे आता है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने दो फिक्रे लिखे हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, दूसरा है वो किताब पढ़ेगा। ये किसकी पहचान दे रहे हैं? फ्यूचर की। और बिफोर डिस्कसिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन डिटेल, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल टेंस ऑफ फ्यूचर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सिंपल टेंस जो हम बनाएंगे फ्यूचर का, उसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है विल और शैल, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए सवाल यहां पैदा ये होता है कि विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा सिंपल टेंस में। अगर तो काम करने वाले ही, शी, इट या वाइफ होंगे, सिंगल नाउन होंगे, तो उनके साथ क्या लगेगा? विल। और आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल। ये था और इसका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर। अब चलते हैं, मैंने फिक्र लिखा है मैं स्कूल जाऊंगा। ये फ्यूचर की पहचान दे रहा है। मैं स्कूल जाऊंगा, मिसाल के तौर पे मैं को इंग्लिश कहते हैं आई के साथ हमें क्या लगाना है? शैल। आई शैल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा। दूसरा फिक्रा है वो किताब पढ़ेगा। वो ही के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाने जा रहे हैं वो है विल। उसके बाद है पढ़ने को कहते हैं रीड। क्या पढ़ेगा? किताब। वो एक किताब पढ़ेगा या वो किताब पढ़ेगा। He will read a book. वो एक किताब पढ़ेगा। आ गया इसका मनफी। मनफी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल नॉट, विल नॉट और शैल नॉट। उसके बाद आ गया फर्स्ट वर्ड, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसमें क्या कह रहा है? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। हमारी दूसरी एग्जांपल है वो एक किताब नहीं पढ़ेगा। नेगेटिव जब हम बनाएंगे, वो एक किताब नहीं पढ़ेगा, तो ये है he will not read a book. He will not read a book. वो एक किताब नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट है जी इंटेरोगेटिव, सवालिया। सवालिया बनाने के लिए सबसे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट अपना विल शैल, हम शुरू में लगाएंगे। उसके बाद आ गया जी प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद है फर्स्ट वर्ब,
फर्स्ट वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, सवालिया निशान, क्योंकि ये सवालिया फिक्र है। अब देखिए मैंने लिखा है क्या मैं स्कूल जाऊंगा। अब देखिए मैं है, मैं आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, शैल, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है और शैल शुरू में आएगा जब हम फिक्रा बनाएंगे सवालिया का। शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, शैल आई गो टू स्कूल। आगे है फिक्रा, क्या वो एक किताब पढ़ेगा, वो है, वो के साथ ही के साथ क्या लगता है, विल, और सवालिया बनाने के लिए हमने क्या लगाना है, विल को शुरू में। विल ही रीड आ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ेगा। अब आ जाता है जी सवालिया और मनफी, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आता है, शैल, आर, विल, फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, सॉरी शैल, विल शुरू में आएगा, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि ये मनफी भी है, उसके बाद आएगी फर्स्ट वर्ब, एंड उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। अब देखिए क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये सवालिया भी है और मनफी भी। मिसाल के तौर पे शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसके बाद है दूसरा फिक्रा, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे ही के साथ क्या लगता है, विल, और विल जब सवालिया बनाते हैं, सवालिया मनफी बनाने हैं तो विल शुरू में आ जाएगा। विल ही नॉट रीड आ बुक, ही विल नॉट रीड आ बुक, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ेगा। डियर स्टूडेंट, आप इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शैल आता है। अब देखना यह है कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है। अगर काम करने वाला ही, शी, इट या वाहिद नॉन होगा तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो है ये विल, ठीक है। अगर काम करने वाला आई और वो ही होंगे तो हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वर्ब है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे मैंने दो फिक्रे लिखे हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, ये है सिंपल में हम फिक्रा बना रहे हैं, मैं स्कूल जाऊंगा। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, और आई के साथ जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो क्या है, शैल। अब ये इसका फिक्रा बन गया, आई शैल गो टू स्कूल। अब दूसरा फिक्रा ये है, वो एक किताब पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे वो को कहते हैं ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने अभी देखा है कि क्या लगता है, विल। ही विल रीड आ बुक, वो एक किताब पढ़ेगा। अब आगे है नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल नॉट लगेगा, ठीक है, विल नॉट या फिर शैल नॉट। उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट फिक्रा जो है भाई मैंने लिखा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जब ये मनफी बनाएंगे तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ये क्या बन गया, इसका मनफी फिक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट है ही विल नॉट गो रीड आ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड आ बुक। सो नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट।
इंटेरोगेटिव सवालिया। सबसे पहले जब हम फिक्रा सवालिया बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शैल स्टार्ट में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब फिक्रा है शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। अब शैल आ गया, शैल के साथ आई आ गया, क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल। सवालिया बनाया है इसलिए शैल स्टार्ट में आ गया। नेक्स्ट है सवालिया बनाने के लिए विल ही रीड आ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ेगा। नेक्स्ट है सवालिया और मनफी। मिसाल के तौर पे शैल विल प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ड एंड ऑब्जेक्ट सवालिया निशान। मिसाल के तौर पे क्या वो एक किताब नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट रीड अ बुक, क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.